ट्रायल बुक शेयर कर लो। Okay, good afternoon. So last time we discussed duration. Last time हमने duration करा था, है ना? We started with macular duration and then we came to modified duration, isn't it? और modified duration का meaning क्या था? Modified duration मतलब suppose for some point it is 5.2. Modified duration is 5.2. Then it means if rate changes by 1%, price changes by 5.2%. This is the meaning of duration, right? So it is sensitivity to the interest rate. ये हमने सीखा है. फिर इसके बाद वो मनी ड्यूरेशन था, टीवीबीपी था, वो सब ठीक है, बट ऑल ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम मॉडिफाइड ड्यूरेशन. अच्छा, अभी ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत अच्छी चीज है, राइट? बट इफ यू लुक एट द रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या लिखा, रेट और प्राइस. तो अगर आप रिलेशनशिप देखो रेट और प्राइस का, और प्राइस का, तो वो ऐसा कर्व है, इट इज अ कर्व. और कर्व के कारण क्या होगा, देखो सपोज अभी हम यहां पे हैं, एंड रेट मान लो 1%, से दिस इज 5%, इट बिकम्स 6%, राइट? तो जो आपका प्राइस है वो इतना डाउन जाएगा, रेट बढ़ा तो भाव
कम हुआ। कितना कम हुआ? ये 1% चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ? 5.2%, बराबर। बट इफ यू सी, सपोज 5 से 6 हुआ, मान लो 5 से अगर 4% होता है ना, 5 से अगर 4% होता है तो भी चेंज तो 1% ही हुआ, रेट तो 1% ही चेंज हुआ। बट यू लुक एट दिस इफेक्ट ऑन प्राइस, दिस इज नॉट 5.2% ना। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो 5.2% से कुछ ज्यादा ही है। सो फॉर अ बॉन्ड दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट for an equal change in rate, price increase is always more than price decrease. But this property is not captured by duration. Duration ये कैप्चर करता नहीं है, क्योंकि duration तो क्या बोलेगा? 1%, तो हाँ मल्टीप्लाई बाय 5.2, so 5.2% in both the directions. But we know कि अगर भाव बढ़ा है तो 5.2 से ज्यादा बढ़ा होगा, और भाव अगर घटा है तो 5.2 से कम घटा होगा। ओके, प्राइस इंक्रीज इज ऑलवेज मोर देन प्राइस डिक्रीज। सो बिकॉज ड्यूरेशन इज नॉट इनफ। अच्छा, अगर रेट 1% नहीं है, अगर 0.25% है, ऐसा छोटा मोटा चेंज है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बड़े इंटरेस्ट रेट चेंज है तो इन एडिशन टू मॉडिफाइड ड्यूरेशन we have to use convexity. Convexity literally means curvature. ये जो शेप है ना, this shape is called convex shape. तो convexity हमें मेजर करना पड़ेगा, राइट? अब convexity का जो बेसिक मेथड है वो बुक में बताया है, वो मैक्यूले ड्यूरेशन जैसा है। It is like मैक्यूले ड्यूरेशन. Let us just go through. Let us just go through. For a 5-year 11% annual coupon bond priced at 86.59. 86.59 मतलब YTM आ रहा है 15%. YTM आ रहा है 15%. तो कॉन्वेक्सिटी के लिए उन्होंने देखो क्या किया है. कॉन्वेक्सिटी के लिए वो टेबल देखो, C1, C2, C3, C4, C5 मतलब कैश फ्लोज है वो 11, 11, 11, 111. फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का 15% पे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बराबर, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो का टोटल क्या हो रहा है 86.59 विच इज प्राइस ऑफ द बॉन्ड. तो ये सेम है, मतलब हमने मैक्यूले में नहीं किया था, हर एक प्रेजेंट वैल्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, मतलब वो आपका वेटेज होगा. उन्होंने वो वेट्स निकाले W1, W2, W3, W4, W5. अगर ड्यूरेशन था तो हम सीधा क्या ले लेते थे, टाइम ले लेते थे. जो लास्ट कॉलम में कॉन्वेक्सिटी नहीं लिखा है उसमें हम क्या लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5. रिमेंबर वी डिड लास्ट टाइम 1, 2, 3, 4, 5 करते और वेट से मल्टीप्लाई करते तो ड्यूरेशन आ जाता. बट कॉन्वेक्सिटी में क्या करने का, कॉन्वेक्सिटी में ऊपर फॉर्मूला दिया है कि जो लास्ट कॉलम है दैट इज T इंटू T प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर. मतलब जो पहला पीरियड है उसमें 1 इंटू 2 अपॉन 1.15 का स्क्वायर. ठीक है. दूसरा जो होगा वो 2 इंटू 3 1.15 का स्क्वायर. ऐसा चलता रहेगा. एक दो वेरीफाई कर लो, पहला आंसर आ रहा है 1 इंटू 2 मतलब 2 अपॉन 1.15 स्क्वायर 1.512. आ रहा है ना. तो ये सारे नंबर्स और जो वेटेज है
उसको मल्टीप्लाई करने का, ऐड करने का, तो आपका आ जाएगा नीचे जो दिया ना 16.915, ये आपका कॉन्वेक्सिटी हुआ, ये आपका कॉन्वेक्सिटी हुआ। ऑल्दो ये लंबी मेथड से करना पड़े हमको, इट इज वेरी वेरी अनलाइकली, ये लंबी मेथड से फाइंड करना पड़े वो काफी अनलाइकली है, ठीक है। और पता है लास्ट टाइम किया था ड्यूरेशन सेमी एनुअल वाला था, तो लास्ट में डिवाइड बाय 2 कर दिया था, तो कॉन्वेक्सिटी में डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा अगर सेमी एनुअल है तो। सी हमेशा याद रखो कॉन्वेक्सिटी है ना वो एक टाइप का स्क्वायर मेजर है, मतलब सपोज कोई बॉन्ड है, सपोज कोई बॉन्ड है उसका ड्यूरेशन 4 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रोक्सीमेटली जो कॉन्वेक्सिटी आएगा ना वो उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 20, तो 16 से 20 के करीब मोस्टली होगा। कॉन्वेक्सिटी इज ऑलवेज स्क्वायर, राइट। और ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, तो जैसे अप्रोक्सीमेट हमारे पास फॉर्मूला था ना मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, तो वैसे अप्रोक्सीमेट कॉन्वेक्सिटी का भी फॉर्मूला है जो ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो वो हम यूज करेंगे। अप्रॉक्स कॉन्वेक्सिटी is equal to b plus b minus minus 2v0 upon v0 चेंज इन YTM का स्क्वायर, चेंज इन YTM डेसिमल में रखने का। तो अपने काम करते हैं, एग्जाम्पल आप करना, बट अभी ये जो इन्होंने लंबी मेथड से फाइंड नहीं किया कॉन्वेक्सिटी, वो वाले पॉइंट का अपने अप्रोक्सीमेट से ट्राई करते हैं। क्या है, लेटर से ₹100, 5 ईयर 11% एनुअल बॉन्ड, उसका प्राइस 86.59 और YTM 15%, बराबर। ये सब डेटा था, करेक्ट। ये जो इनिशियल भाव है वो क्या हुआ अपना V0। अभी हम क्या करेंगे, सपोज YTM को 15.25% कर दो, isn't it? और यहाँ पे 14.75% कर दो, और कैलकुलेटर पे भाव ढूंढो, फाइंड द प्राइस ऑन कैलकुलेटर। FV 100 है, PMT 11 है સર 0.25 એટલે જે અત્યારનું ITM છે એમાં 0.25% વધારી જોઈએ ને ઘટાડી જોઈએ, એનાથી આપણને B - B+ મળશે। એટલા બધા એટલે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની ને એમાં n will be 5, IY में 15.25 and find PV। कितना आ रहा है 85.84 और यहाँ पे IY 14.75, तो PV 87.35, बराबर। सो इन दिस फॉर्मूला एक बढ़ा हुआ भाव, एक घटा हुआ भाव, माइनस ट्वाइस इंटू ओरिजिनल भाव अपॉन ओरिजिनल भाव। हमारा चेंजिंग माइडियम क्या था 0.25% डेसिमल में, 0.0025 होल स्क्वायर, ठीक है। आंसर लाओ।
क्या आ रहा है, चल रहा है काम। ऊपर तो 0.0 आ रहा है, रेटिंग 148 आ रहा है। okay? 148 बराबर है, 18.48 दिखा है। We are getting around 18.48. That is the approximate convexity. ठीक है, तो अभी बुक वाला एग्जांपल करो, बुक वाला एग्जांपल करो। ऑनलाइन समझ में आया ना? सर ये 18.48 है, वो क्या स्पेसिफाई वो है ना एक टाइप का कर्वेचर इफेक्ट है, वो सर्वे हाँ। वैल्यू कर्वेचर का मेजर है वो। ऐसा तू समझ के जितना कॉन्वेक्सिटी बढ़ाएगा ना उतना सिर्फ ड्यूरेशन से आंसर उतना गलत आएगा, उतना इनएक्यूरेट आएगा, ऐसा। और सी कॉन्वेक्सिटी स्क्वायर वाली चीज है, तो जितनी मैच्योरिटी ज्यादा होगी बॉन्ड की तो कॉन्वेक्सिटी और फास्ट बढ़ जाएगी। समझ में? 4 साल का है तो 10 to 15 10 to 16 के बीच होगी कॉन्वेक्सिटी। 8 साल का है तो 60-65 जितनी हो जाएगी, मतलब ड्यूरेशन डबल हुआ तो कॉन्वेक्सिटी 4 गुनी बढ़ जाएगी, ऐसा। एग्जांपल करो वो। सर आपने मतलब 0.25 लिए है, तो मतलब 0.5 लेके और वैसे भी कर सकते हैं। बट व्हाटएवर इट इज सेम, हाँ 14-15 एरिया या तो 0.25% या 0.5% है। हाँ। इन्होंने क्या दिया, उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बोला है, तो हियर दे आर डन विद 0.5%, राइट?
आ रहा है आंसर? सर आમાં अगर वैल्यूज ना આપેલી હોય YTM ની ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ડિક્રીઝ ખાલી 50 પોઈન્ટ્સ આપેલા તો આપણે YTM આપેલું જ ના હોય. હા તો પ્રાઇસ પરથી YTM આપણે પહેલા ફાઇન્ડ કરવું કેલ્ક્યુલેટર. અને બોન્ડની ડિટેલ્સ આપી છે. 50 બેઝિક પોઈન્ટ प्राइस आपकी છે ને પહેલા प्राइस V0 ના હોય V0 હા A હા એ ખબર 86 પોઈન્ટ આ જે છે ને એટલે એ તો આપ્યું હશે હા એના પરથી તું YTM 15% શોધી શકે જો સમ્માન આપ્યું હોય એટલે પછી આ બેઝિક પોઈન્ટ્સ ને આપણે ઓલામાં કન્વર્ટ કરીને પછી આની વેલ્યુ ડિક્રીઝ કે ઇન્ક્રીઝ હા 15% છે એમાં 50 બેસિસ પોઈન્ટ એટલે 0.5% એટલે પ્લસ और माइनस 0.5%. तो वही बॉन्ड है, यहाँ पे भी वही बॉन्ड है, राइट? But instead of 25 basis point, they have done with 50 basis point. तो आंसर और क्लोज आया. I don't know the reason why, right? तो 50 basis point में तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आ रहा है. 16.916. एग्जैक्ट मेथड में 16.915 आया है ना? तो this is as good as the exact method. और वो सम के बाद जो लिखा है वो भी पढ़ लेना. लास्ट टाइम लेक्चर में लास्ट में हमने नहीं देखा था प्रॉपर्टी के कूपन कम तो ड्यूरेशन ज्यादा, मैच्योरिटी ज्यादा तो ड्यूरेशन ज्यादा, राइट? तो वही सारी चीजें कॉन्वेक्सिटी में भी अप्लाई होता है. जब भी ड्यूरेशन बढ़ेगा तो कॉन्वेक्सिटी भी बढ़ेगा. ठीक है? ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्वेक्सिटी. जो मैंने शुरुआत में नहीं बोला कि सिर्फ ड्यूरेशन से अच्छा आंसर नहीं आएगा. इफ यू वांट अ मोर एक्यूरेट आंसर यू शुड यूज ड्यूरेशन एज वेल एज कन्वेक्सिटी. सो बेसिकली ऐसा है कि ये फॉर्मूला याद रखना है. चेंज इन बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू माइनस ड्यूरेशन into change in YTM. वो तो अपने वैसे भी करते ही थे कि सपोज YTM 1% बढ़ा तो 1% इंटू ड्यूरेशन करते थे ना. और साइन तो उल्टा ही होता है, रेट बढ़ता है तो भाव घटता है, वाइस वर्सा. इसलिए ये माइनस. जो कॉन्वेक्सिटी है वो ऐसा है प्लस हाफ C इंटू चेंज इन YTM का स्क्वायर. ओके, चेंज इन YTM का स्क्वायर. ठीक है? एंड एज यूजुअल चेंज इन YTM शुड बी इन डेसिमल. ओके, चेंज इन YTM किसमें होना चाहिए? डेसिमल में होना चाहिए. ठीक है? ये आप याद रखो. जिनको स्कूल का थोड़ा याद है, स्कूल का थोड़ा अगर याद है तो पता है फॉर्मूला आता था डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ऐसा रट्टा मारा होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? दिस इज द एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस. मतलब जो डिफरेंशिएशन वगैरह होता है ना, ये ड्यूरेशन या ये स्पीड था. ड्यूरेशन एंड स्पीड आर फर्स्ट डेरिवेटिव. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस मतलब चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है. और फिर चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम वो एक्सेलरेशन होता है. ठीक है? तो यहां पे भी कॉन्वेक्सिटी जो है ना, यू कैन से इट इज चेंज इन ड्यूरेशन. एक ड्यूरेशन है और फिर ड्यूरेशन खुद कितना चेंज होता है वो कॉन्वेक्सिटी दिखाता है. ठीक है? तो सेम स्ट्रक्चर है फॉर्मूला का. और ये कॉन्सेप्ट इवन डेरिवेटिव जब आप आगे पढ़ोगे लेवल 2 में तो डेरिवेटिव में भी डेल्टा होता है और गामा होता है, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये आपको याद रखने का है. और इसका एग्जांपल देखते हैं अभी. कंसीडर 5 year 11% एनुअल कूपन प्राइस एट दिस. You have calculated modified duration 3.5, convexity 16.9. Estimate the new price of the bond. If yield decreases by
50 basis point, तो yield decreases by 0.5%. 50 basis point मतलब 0.5%. तो देखो हम दो बार करेंगे, एक तो डिक्रीज बाय 0.5% और इंक्रीज बाय 0.5%, बराबर। तो डिक्रीजेस है तो ड्यूरेशन कितना है, 3.5 है, और कॉन्वेक्सिटी कितना है, 16.9। तो -3.5 इंटू ये घटा है -0.005 घटा इसलिए माइनस, प्लस हाफ इंटू 16.9 इंटू -0.005 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर करोगे तो माइनस साइन चला जाएगा, है ना। तो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये भी पॉजिटिव। सो यू फाइंड आउट कितना आ रहा है। .0177 0.0177, ठीक है, ऑल ऑफ यू 0.0177, so we can say 1.77%, isn't it? देखो 0.5% है, सिर्फ ड्यूरेशन यूज करता मैं, सिर्फ ड्यूरेशन, तो 0.5 इंटू 3.5 1.75 आता, हमारे को आंसर आता कि बॉन्ड प्राइस विल गो अप बाय 1.75%, बट हियर वी आर गेटिंग 1.77, जो मैंने पहले बोला ना कि भाव ज्यादा बढ़ता है, राइट। और अभी अगर मान लो रेट बढ़ा है, सपोज रेट हैज इंक्रीज्ड, तो क्या होगा, -3.5, now this is 0.005 change in YTM, right, plus half 16.9 0.005 का स्क्वायर। सो बेसिकली ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, यस और नो, कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। हाँ, अभी ये नेगेटिव होगा तो इसका आंसर 1.75 से कम आएगा, करो 1.72 या 7 व्हाटएवर कर जाना चाहिए, 1.73 माइनस, हाँ, -0.0173, तो -1.73%। ओनली ड्यूरेशन वुड हैव टोल्ड अस कि भाव गिरेगा बाय 1.75%, बट उतना ज्यादा नहीं गिरेगा, इट विल फॉल ओनली बाय 1.73%, राइट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कन्वेक्सिटी। और ये तो छोटा बॉन्ड है, ये तो कितना 11 साल का बॉन्ड है, मतलब ड्यूरेशन सिर्फ 3.5-4 है, राइट। अगर 20-25 साल का बॉन्ड हो और कॉन्वेक्सिटी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो तो फर्क भी काफी बड़ा पड़ सकता है, राइट। सो फॉर इन्वेस्टर्स हु आर बाइंग, जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स है, उनके लिए कॉन्वेक्सिटी अच्छी चीज है, isn't it? बिकॉज भाव बढ़ेगा तो बहुत बढ़ेगा और घटेगा तो उतना नहीं घटेगा। सो कॉन्वेक्सिटी इज अ गुड थिंग फॉर बायर्स ऑफ द बॉन्ड। ऑनलाइन समझ रहे हो? ऑनलाइन ओके,
अच्छा, फिर मनी कॉन्वेक्सिटी लिखा इन लोगों ने। मनी कॉन्वेक्सिटी और मनी बॉन्ड, मनी ड्यूरेशन, वो मतलब हमने नहीं किया था लास्ट टाइम, ड्यूरेशन पर से मनी ड्यूरेशन ला सकते हो, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। तो उन्होंने अलग से फॉर्मूला दिया है, बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, राइट। सीधा ये जो एग्जांपल है वो अपने सॉल्व करते हैं। What they are saying, ये सेम बॉन्ड इन्होंने लिया है, for the bond in our previous examples, calculate money duration, money convexity for a $10 million par position, right? And estimate the new price of the bond for a 50 basis point decrease in yield. और जो भाव था पहले वाला वो 86.59 जितना था, प्राइस इज 86.59138 बराबर। अगर प्राइस 86 पॉइंट ऐसा है, दैट मीन्स फेस वैल्यू क्या हुआ, 100 हुआ, फेस वैल्यू 100 हुआ। और यहां पे बोल रहे हैं कि डॉलर 10 मिलियन पार पोजीशन, एक बॉन्ड का 100 रुपया होता है, तो इसमें से डिवाइड बाय 100 करूं, राइट। तो बेसिकली देयर आर 1 लाख बॉन्ड्स, कितना हुआ, 1 लाख बॉन्ड हुए, आप 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोगे, तो यू आर होल्डिंग 1 लाख बॉन्ड्स, ईच बॉन्ड हैज फेस वैल्यू 100, करंट प्राइस इज 86.59 बराबर। अभी जो सबसे पहले पूछा है ना कि एस्टिमेट द न्यू प्राइस ऑफ द बॉन्ड फॉर अ 50 बेसिस पॉइंट डिक्रीज इन यील्ड, तो ये जो हमारा आया था आंसर क्या था, 1.77% बढ़ जाएगा, राइट। तो वो जो भाव है हमारा, वो जो भाव है 86.59138, ये प्राइस पुराना है, इसको बढ़ाने का कितना, 1.77%, मतलब इंटू 1 प्लस 1.77% कर देने का, राइट। और ऐसे कितने बॉन्ड है, 1 लाख, तो इंटू 100,000 आप कर सकते हो, तो फाइंड कर लो। आई थिंक इतना आएगा, 8812,502। मतलब 8812 बराबर है, हाँ हाँ, 502 के बदले 404, 502 के बदले 404, ठीक है। तो नया मार्केट वैल्यू आपका इतना होगा, चेंज इन वैल्यू करना है तो पुराना वैल्यू माइनस नया वैल्यू कर सकते हो, बराबर। इज दिस क्लियर, समझ में आया सबको, ऑनलाइन क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और मनी ड्यूरेशन, मनी कॉन्वेक्सिटी, तो मनी ड्यूरेशन तो आता ही है, जो प्राइस है उससे ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर देने का इंटू 1%,
सिमिलरली कॉन्वेक्सिटी ढूंढना है, तो जो प्राइस है इंटू कॉन्वेक्सिटी इंटू 1%, ठीक है। ओके, फिर वो फिगर तो फिर से वही का वही दिखाया है, और लास्ट में जो लिखा है 60C, लास्ट में जो लिखा है 60C, वो क्या कहना चाहते हैं कि इफ यू हैव गॉट अ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, मैं एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं, वो लिख लो। सपोज आपके पास 3 बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स ए बी सी, सबका पार वैल्यू ऐसा है, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख पार वैल्यू। प्राइस इज लाइक दिस, price is like this, 96.52, 101.63, 89.54. ड्यूरेशन मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन 4.2, 6.5, 9.3, and convexity 18.5, 39.2, 97.6. बराबर, this is a portfolio and you want to find the duration in convexity of the entire portfolio. पूरे पोर्टफोलियो का आपको ड्यूरेशन कॉन्वेक्सिटी निकालने का है, ठीक है। तो इसमें मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल है कि जो 3 ड्यूरेशन है ना, उसका वेटेड एवरेज निकालने का, 3 कॉन्वेक्सिटी है तो उसका भी वेटेड एवरेज निकालने का, तो आपको पोर्टफोलियो ड्यूरेशन या पोर्टफोलियो कॉन्वेक्सिटी मिल जाएगा। बट वेट क्या लेने का, तो वेट लेने का मार्केट वैल्यू, अगर ये सम को इजी बनाना है ना, तो यहाँ पे पार वैल्यू के बदले मार्केट वैल्यू लिखा देख देंगे। अगर ये मार्केट वैल्यू लिखा होता ना तो बहुत सिंपल हो जाता, क्योंकि 3, 5, 2 टोटल 10 लाख, उसमें से 3 लाख मतलब 0.3, 0.5, 0.2, उसको मल्टीप्लाई कर लो ड्यूरेशन से या कॉन्वेक्सिटी से तो आ जाएगा। पर यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये 3 लाख जो पार वैल्यू है वो तो 100 की होगी ना, 3 लाख वुड कॉरेस्पॉन्ड टू 100, लेकिन अभी तो भाव क्या चल रहा है 26.52, तो इसमें से पार से मार्केट वैल्यू बनाना है, तो इंटू 96.52 अपॉन 100, यहाँ पे इंटू 101.63 अपॉन 100, और यहाँ पे इंटू 89.54 अपॉन 100, ऐसा करना पड़ेगा ना, राइट। तो मुझे अप टू 1 डेसिमल बताओ ये क्या आंसर आ रहा है, 3 लाख का क्या आ रहा है, 2,89,560। I'm just writing 2.9 lakh। ये 5.08। This इसको 5.1 ही मैं तो लिखता हूँ, ये 1.8 है, राइट। तो अभी टोटल क्या हुआ 2.938 9.8 लाख, isn't it? तो 2.9 अपॉन 9.8 कितना आएगा, 2.9 अपॉन 9.8 0.295, हाँ तो 0.295, फिर ये 5.1 अपॉन 9.8
0.52 और लास्ट वाला 0.18। हाँ ठीक है, बराबर। तो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन या कॉन्वेक्सिटी चाहिए आपको, तो 4.2 into this plus 6.5 into this plus 9.3 into this, और पोर्टफोलियो का कॉन्वेक्सिटी चाहिए तो 18.5 into this, 39.2 into this, 97.6 into this, टोटल है ना, वो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन या कॉन्वेक्सिटी आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर भी बता देना। फाइनल आंसर बता देना। सर आज पोर्टफोलियो आज 0.29 वेटेज आयो ना 2.9 डिवाइड बाय 9.8 डायरेक्ट मूव वेटेज एक पोर्शन ड्यूरेशन एक मूव मल्टीप्लाई करूंगा। बुक में आप देखोगे तो उन्होंने फॉर्मूला दिया है W1 D1 W2 D2 एक्सेट्रा, बट वो वेट्स मतलब वेट्स बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऐसा। ड्यूरेशन पे आ रहा है 6.417 6.417 ड्यूरेशन। ठीक है, और कॉन्वेक्सिटी कॉन्वेक्सिटी कितना है? 43.41। ठीक है, बराबर। ओनली थिंग विद पोर्टफोलियो ड्यूरेशन एंड कॉन्वेक्सिटी इज के उसमें देखो, एक बार पोर्टफोलियो होता है बॉन्ड का, सपोज ये 3 बॉन्ड्स है, तो सपोज हमारा पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन है 6.42। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट अगर 1% चेंज होगा तो प्राइस या वैल्यू 6.42% चेंज होगा। बट जब सिंगल बॉन्ड होता है ना, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो रेट मतलब वो वाला बॉन्ड का YTM, या तो 3 अलग अलग बॉन्ड है, तो यहां पे द अजम्पशन इज कि सबके YTM सब रेट्स 1% चेंज होंगे, which is called a parallel shift।
ये सारे इंटरेस्ट रेट अलग अलग मैच्योरिटी वाले इंटरेस्ट रेट एक समान चेंज होंगे ओनली बाय 1%, दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल शिफ्ट। ऐसा इसमें अजम्पशन है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि सपोज सेंट्रल बैंक रेट बढ़ाता है या काटता है तो शॉर्ट टर्म रेट्स पे ज्यादा असर होता है, लॉन्ग टर्म रेट्स पे कम असर होता है। तो हमेशा पैरेलल शिफ्ट नहीं होता है, बट हियर वी आर अज्यूमिंग अ पैरेलल शिफ्ट। So that is one of the limitations of measures like portfolio duration and convexity. ठीक है, बस तो वो पढ़ लो और क्विज करो, वो पढ़ लो और स्टार्ट द क्विज। क्विज में जो थर्ड क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला से ट्राई करना, कॉन्वेक्सिटी वाला है। 0.5% चढ़ा के बढ़ा के ट्राई करो। सर इक्वेशन का 6.29
हो रहा है? हुआ करे डिस्कस? Okay, let us see. Annualized convexity, 2 year annual पे 10% कूपन बॉन्ड ट्रेडिंग एट पार लिखा है, मतलब YTM भी अभी 10% होगा, करेक्ट? और B0 क्या लेने का 100, फिर 0.5 प्लस माइनस करो तो 9.5 और 10.5 वो B माइनस B प्लस आएंगे, तो फिर आंसर क्या आ रहा है? 4.64 आ रहा है सर। डायरेक्ट कैसे इनडायरेक्टली करूं?
डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, नीचे डायरेक्ट से किया है, बट आई प्रीफर द अप्रोक्सीमेट मेथड। बहुत कम डिफरेंस है, तो 4.66 आ जाएगा, isn't it? ऑनलाइन ऑल ऑफ यू, किसी को तकलीफ है तो बताना। देख अपना 2 ईयर एनुअल पे बॉन्ड है ना, तो अभी B0 100 है और ITM क्या है 10% है, तो इसको 9.5% करके दे और 10.5% करके, तो V प्लस और V माइनस आ जाएंगे, और ये तो B0 तो है ही, चेंज इन ITM क्या है अपना 0.5% मतलब 0.005, फिर फॉर्मूला में डाल देने का कन्वर्सिटी में हो जाएगा। फिर सेकंड तो वही फॉर्मूला से पूछा है, V0 दे दिया है आपको, V माइनस V प्लस और 0.1%, तो डेल्टा YTM विल बी 0.001, तो क्या आंसर आया 24.89, ठीक है। अच्छा थर्ड में सेमी एनुअल है, थर्ड में सेमी एनुअल है, तो 2 साल का बॉन्ड है, ठीक है, किया किसी ने ये, चलो साथ में ही करते हैं इसको, अप्रोक्सीमेट से ही करते हैं, लेट अस से ₹100 10% 2 ईयर सेमी एनुअल, ये भी ट्रेडिंग एट पार है, ये भी ट्रेडिंग एट पार है, तो V0 is 100 बराबर YTM is 10%, ठीक है। अभी 10.5 रखते हैं अगर, तो क्या होगा 100 is FV, 100 is FV, 100 का 10%, 10, लेकिन सेमी एनुअल इसके 5 TMT, 4 बार पैसा आएगा, तो 4 is N, 10.5 के बदले 5.25 वो IY होगा, और आप PV फाइंड करो 99.12 पक्का, और यहां पे सब सेम का सेम, सिर्फ IY में 9.5% मतलब 9.5/2 4.75, तो क्या आ रहा है 100.89 ना, तो खाली बॉन्डो प्राइस काढिए, डिवाइड बाय 4 ने तो जो પેલી એક્ઝેક્ટ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ કોન્વેક્સિટી ની, તો આમાં એવું નથી, तो ये अपना हो गया। नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, फॉर्मूला में क्या था कॉन्वेक्सिटी में, ऊपर का भाव प्लस नीचे का भाव -2 इंटू ओरिजिनल भाव, नीचे क्या था ओरिजिनल भाव टू डेल्टा YTM स्क्वायर 0.005 का स्क्वायर, ऊपर तो 0.01 ही आने वाला।
एग्जैक्ट 4 आ रहा है, एग्जैक्ट 4 आ रहा है। हाँ तो हमारा 4 आ रहा है तो फिर 4.12 होगा, ठीक है। और ज्यादा क्लोज करना है तो ये जो भाव है ना वो 4 डेसिमल तक कर लोगे ना, ये 0.89 और 99.12 है, उसको डेसिमल बढ़ा दोगे तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। और फिर लास्ट वाला सिर्फ कॉन्वेक्सिटी इफेक्ट पूछा है, कॉन्वेक्सिटी 114.6 है, तो हाफ इंटू 114.6 इंटू 1.1% है, मतलब 0.011 का स्क्वायर, वो करो आप और फिर परसेंटेज में ले आना। लेट मी राइट डाउन, हाफ इंटू कॉन्वेक्सिटी टू 1.1% मतलब 0.011 स्क्वायर। ये डिक्रीज था लेकिन स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो 0.006933 और इंटू 100 मतलब 0.693%। ऑप्शन बी, ठीक है। चलो खत्म, जाए आगे। नेक्स्ट चैप्टर ये बहुत छोटा है, 10 मिनट का ही है, 10 मिनट। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू ओके? देखो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, अभी तक हमने ये जो ड्यूरेशन कॉन्वेक्सिटी डिस्कस किया, दोज वर फॉर स्ट्रेट बॉन्ड्स,
स्ट्रेट बॉन्ड मतलब कॉलेबल या फुटेबल नहीं, राइट। बॉन्ड अगर कॉलेबल या फुटेबल है, कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है कि अगर YTM कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगी तो भाव बढ़ेगा, बट उसमें एक काइंड ऑफ सीलिंग होता है कि सपोज 10 ईयर बॉन्ड है, कॉलेबल आफ्टर 6 इयर्स एट 103, तो 6 साल के बाद कभी भी अगर भाव 103 से ऊपर गया तो कंपनी बॉन्ड को वापस ले लेगी। तो इफेक्टिवली प्राइस कैन नॉट गो अबव 103। इसलिए जो नॉर्मल हमारा रिलेशनशिप होता है रेट और प्राइस का, तो नॉर्मल रिलेशनशिप इज लाइक दिस, ये रेट घटता है भाव बढ़ता है, राइट। लेकिन अगर कॉलेबल बॉन्ड है तो रेट घटेगा। सपोज दिस इज 103, कॉलेबल एट 103, तो रेट घटेगा तो भाव जो बढ़ना चाहिए ना इसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, मतलब शेप ऐसे चेंज हो जाएगा, राइट। ये फिर थ्योरेटिकल है, एक्चुअली आपका प्राइस ऐसे बिहेव करेगा तो पूरा ये शेप उल्टा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी, दिस पार्ट ऑफ द कर्व, क्योंकि पूरा उल्टा हो गया ना, ऐसे जा रहा है ऐसे हो गया। So at lower rates callable bonds will show negative convexity। और जो पुटेबल बॉन्ड्स होते हैं, पुटेबल में क्या होता है कि सपोज ऐसा है कि 10 ईयर बॉन्ड पुटेबल एट 101, मतलब भाव अगर 101 से नीचे गया तो इन्वेस्टर बॉन्ड वापस कर देंगे, और भाव नीचे कब जाता है, जब रेट बढ़ता है। तो यहां पे एक सीलिंग था, यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव कन्वेक्सिटी यहां पे हो जाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट। और अब तक हम जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन मॉडिफाइड कन्वेक्सिटी बोलते थे ना, उसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर कॉलेबल या फुटेबल बॉन्ड है ना, दे विल नाउ बी कॉल्ड इफेक्टिव ड्यूरेशन या इफेक्टिव कन्वेक्सिटी। सारे के सारे फॉर्मूला सब वही का वही रहेगा, नो चेंज, राइट। ओनली द नेम हैज चेंज, राइट। हाँ, टेक्निकली वो आपको ढूंढना है अगर, राइट। हम लोग नहीं करते थे V माइनस V प्लस, तो हम क्या करते थे कि सिंगल रेट था YTM, उसको 0.50% बढ़ाते थे और कम करते थे। कॉलेबल पुटेबल में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ YTM करने से नहीं होगा, आपको सारे इंटरेस्ट रेट, सारा यील्ड कर्व प्लस 0.5% या माइनस 0.5% चेंज करना पड़ेगा। तो वो तो सब कंप्यूटर से ही हो सकता है, हमें कोई ऐसा पूछने नहीं वाला है, बट दे विल से दैट एंटायर कर्व इज शिफ्टेड अप और डाउन बाय 0.5%, ठीक है। और उस तरह से जो करते हैं दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव ड्यूरेशन या इफेक्टिव कन्वेक्सिटी। फॉर्मूला सबका सब सेम है। तो देखो दो फिगर से जो मैंने ड्रॉ किए हैं, और इफेक्टिव ड्यूरेशन इफेक्टिव कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला देखो, डेल्टा वाई के बदले डेल्टा कर्व लिखा है, बस उतना ही फर्क है और कोई फर्क है नहीं, बराबर। एंड देन यू कम टू LOS 61C। 61C पे आ जाओ।